हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 12। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो सुबह सुबह अपना होमवर्क कर रही होती है, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार कर रही होती है। तो तभी जो रुथ है उसके पास आके बैठ जाता है और यहाँ पे वो देखता है कि जो स्वाम है वो मतलब कि अपना नाश्ता भी कर रही है और साथ में अपना जो प्रोजेक्ट वगैरह है उनको भी तैयार कर रही है। तो यहाँ पे जो रुथ है उससे कहता है या तुम आराम से बैठ के खा लो या फिर तुम आराम से बैठ के अपना काम कर लो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि एक स्टूडेंट का मतलब क्या दर्द होता है, मेरे को कितना सारा काम करना है, मुझे बहुत सारे घर के भी काम होते हैं, अपनी मॉम के पास भी जाना होता है, साथ में मुझे अपना सारा का सारा प्रोजेक्ट तैयार करना है। और अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हुई तो मतलब कि जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरे उसके बाद क्या होगा, क्योंकि मुझे जॉब भी चाहिए ताकि मेरी एक अच्छी लाइफ हो सके। और वो तभी जो है हमारी जो स्वाम है वो रुथ से कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तो चलो मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दो जिससे कि मैं कुछ कपड़े खरीद सकूँ। तो यहाँ पे जो रुथ है उससे कुछ भी नहीं कहता है और उसको कुछ कपड़े के लिए पैसे देता है। तो यहाँ पे वो जो स्वाम है वो कहती है पैसे दो, पर जो रुथ है उसको अपना कार्ड दे देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो उसकी फ्रेंड है उसको सच बताती है कि जो स्वाम है वो एक बुरी लड़की नहीं है, उसने कभी भी उसके भाई को फंसाने की कोशिश नहीं की। ये सब उसने जो भी किया उसकी मॉम के कहने पे किया। तो इस चक्कर में वो अपने घर के कोने में पड़ी होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है, कहती है कि न्यूंग मुझे ना अपने बॉयफ्रेंड पैडेट से एक बार और मिलवाना, मैं उसके मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में उसकी मतलब कि फैमिली वाले कौन है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके फादर मॉम क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूंग है अपनी मॉम से कुछ भी बात नहीं करती, वहाँ से चली आती है। वो एक्चुअल में अपने घर को छोड़ के वो पुलिस स्टेशन में आ जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर जो एक टेबल बिछा होता है वहाँ पे आके बैठ जाती है, पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाती है। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो पूरी की पूरी डिटेक्टिव टीम है वो अपने डिटेक्टिव ऑफिस पे होती है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वहाँ पे बैठ के भी अपना होमवर्क कर रही होती है। तभी अंकल थवान वगैरह आ जाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे होमवर्क क्यों कर रही हो। तो वो कहते हैं कि मेरा ना जो प्रोजेक्ट वगैरह वो जमा होंगे और मेरे को जो मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री वो मिलने वाली है, इसलिए मेरे को ये सब सबमिट करना है, और अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो कहते हैं कि अच्छा अगर तुम फेल हो गए तो उन सब का जिम्मा मैं ले लूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो जो उनका केस चल रहा होता है उसके बारे में फिर से बात करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो सैम है वो बताता है कि जो अंकल दिरेक हैं और जो सियाहा है वो दोनों ही एक ही पॉलिटिक्स पार्टी में बार बार उनकी मीटिंग हो रही है, एक ही पॉलिटिक्स पार्टी में वो बार बार मीटिंग में जा रहे हैं और मुझे लगता है कि दोनों एक ही उसमें इलेक्शन में शायद पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो अभी पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी होती है और तभी वहाँ पे बाकी पुलिस वाले आते हैं और पूछते हैं कि क्या आप डिप्यूटी रुथ से मिलने आई हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे इंस्पेक्टर से मिलने आई हूँ। तो वो पूछते हैं अच्छा अब आप इंस्पेक्टर से मिलने आई हैं, पहले तो आप रुथ से मिलने के लिए आती थी ना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो मेरा एक्चुअल में फ्रेंड है, अब इंस्पेक्टर बन गया है इसलिए। तो यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उसका थोड़ा मजाक सा बनाते हुए अजीब से ढंग में कहते हैं कि अभी इंस्पेक्टर की फ्रेंड बन गया है, और पीछे मजाक बनाते हैं कि चलो इंस्पेक्टर का कोई तो फ्रेंड बना। और यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो कंटिन्यूसली बार बार पैडेट को मैसेज पे मैसेज की जा रही होती है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से वापस आओ, दोनों साथ में लंच करने चलेंगे। तो यहाँ पे जो बाकी के उसके कोवर्कर्स होते हैं, डिटेक्टिव ऑफिसर होते हैं, वो पैडेट का मजाक बनाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं हंसते हो तुम। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो अंकल दिरेक है वो कहते हैं कि जो केस है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो अंकल दिरेक हैं वो डायरेक्टली सियाहा से मिले हुए हैं, क्योंकि ये बात वो पास से रिलेट करने लगते हैं कि जो अंकल दिरेक हैं उन्होंने अपना जो केस था जब वो सियाहा को पकड़ने वाले थे तो एकदम से उसको चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो एकदम से अंकल दिरेक को बताते हैं कि जो रुथ है उसको एक जगह पे लेके गया था और वहाँ पे जो एक साउल है उसको बार बार मतलब कि फॉलो किए जा रही थी। जो साउल एक्चुअल में उसे उस दिन भी दिखी थी जिस दिन उसको गोली लगी थी, मतलब कि उसके ऊपर शूट हुआ था। तो यहाँ पे जो अंकल दिरेक है वो कहते हैं कि अगर वो साउल तुम्हें बार बार दिख रही है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई रीज़न है, तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और जो तभी हमारा पैरेट है वहाँ से निकलने लगता है तो जो स्वाम है वो कहते हैं प्लीज़ मुझे भी ले चलो, वरना वहाँ तक का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा पैरेट है वो पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है। यहाँ पे वो न्यूंग से मिलता है। यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहते हैं कि पता है मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी, चलो लंच करने चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पैडेट है उससे पूछता है कि क्या हो गया है, तुम आज कुछ फ्रस्ट्रेटेड सी लग रही हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो बार बार बताने की कोशिश कर रही होती है कि एक्चुअल में उसको पता चल गया है कि मतलब जो न्यूंग है बताने की कोशिश कर रही होती है कि उसे पता चल गया है कि जो स्वाम है वो एक बेकार लड़की नहीं है। तो यहाँ पे तभी जो उसके मुँह से गलती से कोरियन लैंग्वेज निकल जाती है तो वो कहती है यार कोरियन लैंग्वेज निकली है, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे जो पैडेट है उससे कहता है कि मैंने तुम्हें डांटा थोड़ी, तुम जो बोलना हो तुम बोल सकते हो। तो तभी जो न्यूंग है वो कहती है कि मैं आज से तुम्हें ओपा बोलूँगी। और फिर वो दोनों के दोनों ही साथ में लंच करने के लिए आ जाते हैं। उसको एक
के स्ट्रीट फ्रूट के स्टॉल पे लाके बिठा देता है। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि हम यहाँ पे लंच करेंगे। तो पैडेट कहता है कि देखो मेरे को अभी जॉब पे भी जाना है, तो हम यहाँ पे लंच करेंगे। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो एकदम से देखती है कि जो हमारी स्वाम है वो अपने फ्रेंड के बाइक पे बैठ के पुलिस स्टेशन की ओर जा रही होती है। और वो जो सोचती है कि यार ये क्यों गई है, और तभी एकदम से वो सोचती है कि मैं क्यों इसके मैटर में इतना ध्यान दूँ, और वो सोचती है कि मैं बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सुख है वो हमारे डिप्यूटी रुथ से मिलने के लिए आई होती है। वो एक्चुअल में जो उसका अपना एक नया लॉन्च करने वाली होती है, अपना जो डिज़ाइनिंग ड्रेसेस का एक उसकी पार्टी होने वाली होती है, लॉन्च करने वाली होती है। वहाँ पे वो उसको इनवाइट करने के लिए आती है। तो यहाँ पे वो उससे कहती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स बुलाया है, और मैंने तुम्हारे अंकल को भी बुलाया है, और वहाँ पे डा भी आएगी, और तुम अपनी वाइफ के साथ जरूर आना। और हम यहाँ देखते हैं कि जो स्वाम है वो भी पुलिस स्टेशन पहुँच चुकी होती है। यहाँ पे उसका फ्रेंड मजाक बनाता है कि मैंने तुम कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इतने एक्सपेंसिव कपड़ों में कभी तुम्हारे हस्बैंड मतलब कि पुलिस वाले हस्बैंड के पास तुम्हें ऐसे छोड़ने आऊँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बन रही होती है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसे कपड़े पहने होते हैं। सारे के सारे जो पुलिस वाले हैं वो स्वाम को देख के चौंक जाते हैं, अरे वाह स्वाम तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो यहाँ पे जो स्वाम कहते हैं कि हाँ मैं सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, चलो चलो मेरी तारीफ करो। और बार बार उन्हें चल के दिखाती है, तो सारे के सारे उसका मजाक बनाने लगते हैं, मतलब उसकी तारीफ भी करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग उसको पहले से ही जानते होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो रुत के रूम में आती है, वहाँ पे सुख को बैठा हुआ देखती है। तो यहाँ पे जो सुख है वो कहती है कि अरे तुम भी आ गई, नेक्स्ट वीक ना मेरा मतलब कि मेरा एक इवेंट है, तुम उसमें जरूर आना। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है अच्छा तो तुमने उसको मतलब कि इवेंट के लिए इनवाइट कर दिया है, तो अब तुम जा सकती हो, क्योंकि अब मुझे इनके पास रहना है। तो यहाँ पे जो हमारी सुख है वो कहती है कि अच्छा माना कि तुम आज इनकी वाइफ हो, पर मैं भी इसका कभी ना कभी पास्ट थी। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको ताना मारते हुए कहती है कि अब जो है पास्ट को चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट को अभी रुत के साथ रहना है। और यहाँ पे उसको ऐसे कह के ताना मारती है। तो यहाँ पे जो सुख है उसको अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस होती है, और जानबूझ के जो स्वाम है वो रुत से चिपकती है, चिपक के मतलब कि एक्टिंग करती है। बाहर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है उसको ऐसा लगता है कि सुख की गाड़ी भी खड़ी है, यहाँ पे न्यूंग भी आ गया, ऐसा ना हो दोनों के बीच कुछ लड़ाई हो जाए। तो वो सोचती है कि नहीं मैं किसी के मैटर में क्यों पढ़ूँ, किसी के मैटर में क्यों पढ़ूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी सुख है वो बहुत ज़्यादा न्यूंग की स्वाम की बातों से किलस चुकी होती है। और जो स्वाम है वो कहती है अच्छा तुम्हें अब चलना चाहिए, उसके लिए दरवाजा खोल देती है। तो तभी जो सुख है उसका कहती है कि तुमने नए कपड़े तो पहन लिए, पर ये जो कपड़े हैं ना ये सेकंड कॉपी है, जब मेरी पार्टी में आओगी ना तो अच्छे फर्स्ट कॉपी कपड़े पहन के आना, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ये मतलब कि बेकार क्वालिटी के कपड़े हैं, और मेरे स्टोर से कपड़े ले लेना चाहे तो। और यहाँ पे उसके कपड़ों पर बहुत ज़्यादा मजाक सा बना के जा रही होती है, पर तभी वहाँ पे न्यूंग आ जाती है, कहती है कि मेरी फ्रेंड को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसके कपड़ों के बारे में मैं ध्यान रख लूँगी। और तभी जो यहाँ से जो हमारी सुख है चली जाती है। यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि आज जो है स्वाम ने उसकी काफ़ी इंसल्ट कर दी होती है। पर यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि न्यूंग ने उसकी हेल्प की होती है। वो उससे कहते हैं थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे जो न्यूंग है उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि मैं कभी भी अपने फ्रेंडों को किसी और से बुली होते नहीं देख सकती। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो स्वाम से कहती है कि तुमने कभी भी मतलब मुझे बताने की कोशिश क्यों नहीं की कि मतलब मुझसे जो भी बताया गया वो सब झूठ था, और तुमने कभी भी वैसा करने की कोशिश नहीं की गई जैसे मेरी फ्रेंडों ने या मेरी मॉम ने बताया। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि शायद जो भी तुम्हारी मॉम ने किया वो सही किया, क्योंकि वो जो सोच रही थी वो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल सही सोच रही थी। उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया वो भी बिल्कुल सही था, और जो एक के लिए किया वो भी बिल्कुल सही था, और मेरे हिसाब से शायद मैं ही गलत थी। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो, और पर मैं तुमसे एक बात फिर भी पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सच में रुत से प्यार करती हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि देखो मैं इस बात को तुम्हें अभी कुछ महीने तक नहीं बता सकती, उसके बाद बता दूंगी। हम देखते हैं कि दूर से जो रुत और पैडेट है वो उन दोनों को देख रहे होते हैं, उन्हें खुशी होती है कि चलो दोनों बेस्ट फ्रेंड फिर से मिल गई हैं। पर यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो न्यूंग से कहते हैं कि देखो तुम मेरा भरोसा करो, मैं अभी तुम्हें इस बात को नहीं बता सकती कि मैं रुत से प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ, पर तुम मतलब कि अभी थोड़ा इंतजार करो। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो रुत से कहते हैं कि वो स्वाम को अपने साथ लेके जा रही है, वो उसको कुछ नए कपड़े दिलाएगी और वो उसको घर भी छोड़ देगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग और स्वाम है वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो स्वाम को लेकर चली जाती है। यहाँ पे स्वाम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो पैडेट है न्यूंग को गाड़ी तक छोड़ने के लिए आता है यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं दूसरी ओर की जो हमारा चीज़ा है उसको मतलब कि ब्रेन कैंसर होता है, तो उसको बार बार उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, और वो जैसे दवाई वगैरह लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बीपी न्यूंग आ जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तो यहाँ पे वो पहले तो बीपी न्यूंग उसे बताता है कि जो मतलब कि कंटेनर जाने वाला था जिसमें 20 लड़कियों की जरूरत थी, पर उसमें कुछ लड़कियों की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पे जो चीज़ है जिस लड़की के साथ वो होता है उससे कहता है कि तुम इस लड़की को भी लेके जा सकते हो, और उससे कहता है कि तुम कुछ और लड़कियों का इंतजाम कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि जो चीज़ा उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो बीपी न्यूंग कहता है कि देखो तुम इस बात को कितना भी ज़्यादा छुपाने की कोशिश करो कि तुम बीमार नहीं हो, पर हमें पता है कि तुम बीमार हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो लेफ्टिनेंट की शांति
क्रिया का पाठ वगैरह हो रहा होता है, मतलब उसकी पूजा वगैरह हो रही होती है, फंक्शन टाइप सा हो रहा होता है, वहाँ पे सभी लोग काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे स्वाम और डिप्टी रुत भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है डिप्टी से कहती है कि अब तुम लोग कब अपना मतलब बेबी लेके यहाँ पे साथ में आया करोगे। सारे मोहल्ले की औरतें हंसने लगती है। तो यहाँ पे जो स्वाम वो कहती है कैसी कैसी बात कर रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें ऐसी बात करते हो अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि मैंने पहले इसको घुमाने के लिए एक जगह का नाम लेता है। उस जगह का नाम सुनते ही जो स्वाम की मॉम है वो एकदम से डर जाती है, उनके हाथों से में जो सामान होता है वो गिर जाता है। तो यहाँ पे जो जाई है उसको ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती कि उस मतलब कि उस जगह का नाम सुनते ही स्वाम की मॉम को क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि जो जाई है वो स्वाम की सिस्टर पियोल के पास आती है और पूछती है कि उस जगह का नाम लेती है कि वो जगह कैसी है। तो यहाँ पे वो कहती है कि पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है कैसी जगह है। पर फिर वो पूछती है कि पता है तुम्हारी मॉम ने जब इस जगह का नाम लिया था तो एकदम से उनका चेहरा जो है बिल्कुल पीला पड़ गया था। तो यहाँ पे जो हमारी पियोल है वो एकदम से वो भी इस बात को सुन के थोड़ी टेंशन सी में हो जाती है। तो यहाँ पे जो जाई है उसको कुछ शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है उस जगह में, मतलब कि उसकी मॉम का कुछ तो पास छुपा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी जाई है, स्वाम है, जो उसकी पूरी की पूरी डिटेक्टिव टीम है, एक तरीके से वहाँ पे जमा हुई होती है। कुछ कबाड़ी वाले बन के आए होते हैं, कुछ स्ट्रीट फूड वेंडर बन के आए होते हैं, मतलब सभी लोग वहाँ पे जमा होते हैं। तो यहाँ पे जो जाई है वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो स्वाम के फादर का सच है, मतलब जो स्वाम के फादर का सच है कि उसके फादर है कौन, वो जरूर ही उस जगह से कुछ रिलेटेड है। क्योंकि उस जगह का नाम सुनते ही जो स्वाम की मॉम है एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई थी और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। तो यहाँ पे जो सैम वगैरह उसका एकदम से मजाक बनाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस रात में जो हमारी स्वाम है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, अपने सारे के सारे जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, होमवर्क वगैरह होता है, सब कर रही होती है। तभी वहाँ पे रोता आता है, देखता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करी। तो उससे पूछता है कि क्या तुम सोने नहीं गई। तो यहाँ पे वो बताती है कि नहीं, एक्चुअल में मेरे को ये सब चीज़ सबमिट करनी है, मेरे पास मतलब कि सिर्फ 1-2 दिन का टाइम बचा है। तो तभी जो हमारा रुत है उसके लिए सैंडविच बना के लाता है कि लो तुम ये सैंडविच खा लो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा काम है, पहले मुझे वो करने दो। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा थोड़ा सा काम कर देता हूँ, इतने तुम ये सैंडविच खा लो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो ऋतु की तरफ देख रही होती है, इसे देख के ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा बंदा है, मुझे नहीं लगता कि इस यहाँ के साथ मिला हुआ होगा। और तभी वो सैंडविच खाने लगती है। जो सैंडविच होता है, जो ऋतु ने जो सैंडविच बनाया होता है वो काफ़ी टेस्टी लगता है। कहती है अरे वाह, तुम तो काफ़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है ऋतु को देखती रहती है, एकदम से कहती है कि क्या तुम मेरे सच में अच्छे वाले हस्बैंड बन के रह सकते हो, प्लीज़ तुम मुझे 3 महीने बाद मत छोड़ना, मुझे मतलब कि रिप्लेस मत करो। तो यहाँ पे जो ऋतु है उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि अब मुझे काम करने दो और बीच में मत बोलो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि यार हस्बैंड ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी जो मॉम है उनके जो हस्बैंड है वो बहुत बुरे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे मारा है, मेरी बहन को मारा है, मेरी मॉम को मारा है। उन्होंने कभी भी हमसे प्यार नहीं किया और नहीं हमें कभी हमारी केयर किया है। और मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी मेरे फादर की तरह नहीं होने चाहिए। तो तभी जो रुत है उसको थोड़ा दिलासा देता है और कहता है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, और फिर से उसका काम करने लगता है। कहता है कि मुझे काम करने दो, नहीं तो तुम्हारा जो काम है वो रह जाएगा। यहाँ पे जो स्वाम है वो रुत को बड़े प्यार से देख रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम के फादर होते हैं वो फिर से उसने उसकी मॉम को मारा होता है, स्वाम की मॉम को। यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है वो एकदम से मतलब कि अपने पास सोचने लगती है, अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि उसका पास्ट कितना अच्छा था, जो उसका रियल हस्बैंड था। यानी कि ये सच होता है कि जो स्वाम की मॉम जिस बंदे के साथ रह रही होती है वो उसका रियल हस्बैंड नहीं होता। वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लगती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पिटी होती है और उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव ऑफिस होता है वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जाई है वो फिर से मतलब कि उस केस के बारे में मतलब कि उस बारे में बार बार सोच रही होती है कि क्यों स्वाम की मॉम उस जगह के बारे में सुन के एकदम से डर गई थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सैम है वो एक किसी के आधार कार्ड की आइडेंटिटी कार्ड की जो है फोटो कॉपी लेके आता है। और यहाँ पे बार बार हमने देखते हैं कि जो स्वाम की मॉम को किसी और बंदे के साथ देखते हैं। यहाँ पे जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, मतलब कि जो स्वाम के फादर के नाम का आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें किसी और बंदे का फोटो होता है और जब वो फोटो होता है वो काफी क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो जाई है वो कहते हैं कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि जो बंदा फिलहाल स्वाम के फादर की जगह रिप्लेस करे हुआ है वो स्वाम के फादर नहीं है, उन्होंने जरूर ही उसकी आइडेंटिटी को छीना हुआ है। और हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो यहाँ पे स्वाम की मॉम लगातार रो रही होती है अपने हस्बैंड को याद कर करके। वहाँ पे हम उसके हस्बैंड की साउल को देखते हैं जो खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है और जो उसके अंकल डिरेक हैं वो अपने फादर की मतलब कि जो रुत के ग्रैंडफादर हैं उनकी बरसी बनाने के लिए मंदिर में आए होते हैं। यहाँ पे जो उसके अंकल बताते हैं कि जो उसके फादर थे यानी जो उसके ग्रैंडफादर थे वो हमेशा उस रुत के फादर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और जो उसके अंकल थे वो हमेशा कोशिश करते थे कि उसके मतलब कि जो उसके फादर हैं मतलब जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो उसको भी हमेशा पसंद करें। और फिर एकदम से चुप हो जाता है, कहता है कि अच्छा रुत तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो रुत है वो वहाँ से कहता है कि अच्छा अंकल मुझे अब जाना चाहिए और मुझे कुछ काम है, और यहाँ से वो जाने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पे जो उसके अंकल हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हें जाना चाहिए। और
और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ से रुत चला जाता है तो यहाँ पे जो उसके अंकल के हाथ में जो पानी होता है और जो उसने पूजा वूजा की होती है वो सारा का सारा जो पानी है वो वहाँ पे डाल देता है। मतलब जो उसने पूजा की होती है, हमें पता चलता है कि जो अंकल दिरेक हैं वो उस रुत के फादर से और अपने फादर से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो शांति क्रिया वाला काम हो रहा होता है वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, सारे पुलिस वाले होते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग होते हैं। यहाँ पे जो पुलिस वाले लेफ्टिनेंट के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, वो कहते हैं कि सच में लाइफ कितनी बेकार है ना, जो बंदा हमारे साथ इतना हंसता खेलता रहता था, आज देखो हम आज उसके शांति क्रिया के कार्यक्रम में आए हुए हैं। यहाँ पे देखो मतलब कि रोज ना जाने कितने ज़्यादा फ्यूनरल होते हैं, कितने हज़ारों फ्यूनरल्स होते हैं, कितने लोग पैदा होते हैं, लाइफ ऐसी चलती जाती है, पर सच में हम मतलब सिर्फ उनकी यादें रह जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा रुथ उससे कहता है कि अब हमें इस केस को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस केस की वजह से हमारा कोई अपना गया है और हम ऐसे किसी को भी जाने नहीं दे सकते। और वो सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पे मतलब कि वो सारे के सारे लोग मतलब कि उनकी आंखों में आंसू होते हैं उनको, क्योंकि लेफ्टिनेंट की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। खासतौर से वो तीनों जो बाकी पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट, क्या ये सच है कि जो लेफ्टिनेंट है वो सच में सियाह के साथ मिला हुआ था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ है वो वॉशरूम की तरफ जाता है, क्योंकि उसे बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे एकदम से उसे एक आवाज़ आती है और वो देखता है कि वॉशरूम में से बहुत तेज आवाज़ आ रही है, कोई बंदा चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पे फिर एकदम से वो दरवाज़ा खोलता है तो देखते हैं कि वो एक ओल्ड मैन होते हैं जो कि वॉशरूम में गिर चुके होते हैं और वो उठ नहीं पा रहे होते, तो इसलिए वो चिल्ला रहे होते थे। यहाँ पे जो रुत है उनकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो बताते हैं कि वो जो है वो पहले पुलिस वाले थे, मतलब एक रिटायर्ड पुलिस वाले। वो कहते हैं कि अच्छा तुम अंकल जो सर दिरेक हैं उनके भतीजे हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे जो अंकल हैं उनके बड़े चर्चे हैं। क्योंकि फिर वो बताते हैं कि जो तुम्हारे अंकल हैं उनका एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम थ्वान था और वो दोनों साथ में हमेशा रहते थे और सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। फिर जो तुम्हारे अंकल का फ्रेंड है वो थ्वान कहीं गायब हो गया और फिर सिर्फ तुम्हारे अंकल रह गए। पर जो तुम्हारे अंकल थे और जो वो अंकल जो दूसरा फ्रेंड था उनका थ्वान, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, जो औरतें थी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। फिर हम देखते हैं कि जो लास्ट में हम देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग रोने लगते हैं जो हमारे लेफ्टिनेंट की याद में। यहाँ पे जो हमारा रुथ है वो स्वाम को अपनी तरफ खींचता है, कहता है कि रो मत। यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि जो रुथ है उसका ध्यान अंकल थ्वान की ओर जाता है जो कि वहाँ पे कूड़ा वगैरह उठा रहे होते हैं और वो देखता है कि जो स्वाम है उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही है। तो यहाँ पे जो रुथ है उसको थोड़ा सा शक होता है कि मतलब इस बंदे को जब भी स्वाम देखती है थोड़ी अलर्ट सी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग पुलिस स्टेशन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और लास्ट में लेफ्टिनेंट के टेबल के पास खड़े होते हैं और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंकल दिरेक है वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे वो एक पुलिस वाला बताता है कि रुत आपके अंकल आए। यहाँ पे जो उसके अंकल है उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो केस है ये काफ़ी मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और इस टाइम पे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब लोग इस केस से मतलब कि हट जाओ अगर तुम्हारा मन नहीं है तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे कि तुमने एक बंदे को खोया है ऐसे तुम अपने और बंदों को खो। और इस टाइम पे ना तुम्हें ना ऐसे नहीं सोचना जैसे पुलिस वाले सोचते हैं, तुम्हें इस टाइम पे ऐसे सोचना चाहिए जैसे कि एक चोर सोचता है, मतलब कि एक गुनहगार सोचता है, ताकि तुम उससे एक कदम आगे रह सको। और ऐसी बात करने लगते हैं और जैसे कि वो बूस्टअप हो जाए तो यहाँ पे वो देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि कोई भी बंदा उनकी बात में ऐसा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है, कि वो समझ जाते हैं कि ये लोग इस केस को नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर एकदम से वो कहते हैं कि तुम्हें अगर इस केस को आगे बढ़ाना ही चाहते हो तो तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब कि हिम्मत के साथ तुम्हें इस केस में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी हम देखते हैं कि वही जो मोहल्ले की सारी औरतें हैं वो हमेशा की तरह कच कच बच बच करती रहती है, दोनों सारी की सारी बात करती रहती है, चिल्लाती रहती है, बहुत सारे कॉमेडी सीन भी आते हैं, एक दूसरे को उल्टे सीधे कहती रहती है कि तुम बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड बनाते हो, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो बंदी बना रही होती है वो कहती है कि चुपचाप जाके बैठ जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारी की सारी औरतें बैठी होती हैं। यहाँ पे जो लामिया है वो कुछ भी नहीं खा रही होती है। तो तभी जो स्वाम की मॉम है वो कहती है कि पता है कभी भी खाना नहीं छोड़ना चाहिए। तो तभी लामिया कहती है कि मेरे हस्बैंड की अभी हाल ही में डेथ हुई है, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ। तो यहाँ पे जो एकदम से स्वाम की मॉम है वो कहती है कि मेरी भी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मैं भी तो खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग एकदम से स्वाम की मॉम की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड अभी जिंदा है। तो कहते हैं हाँ, एकदम से बात पलटने की कोशिश करते हैं कि उसके जिंदा होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस टीम भी वहीं पे आ जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी सुख है वो अपने इवेंट के लिए तैयारी कर रही होती है। तभी उसके पास बार बार डा का फ़ोन आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है। तो यहाँ पे जो डा है उस पर चिल्ला रही होती है, तुम्हें पता है मेरी लाइफ कितनी बेकार हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, रुत भी मुझसे बात नहीं करता, ये एक भी मुझसे बात नहीं करता, मतलब कि ऐसे ऐसे करके उसे काफ़ी ज़्यादा सुना रही होती है कि ये सब सिर्फ से वो स्वाम के बच्चे की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुख है वो डा की बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है। तभी हम देखते हैं एकदम से जो डा है वो अपने हस्बैंड को कहीं जाते हुए देखती है और वो
वो उसका पीछा करने लगती है। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो स्वाम है वो सारे पुलिस वालों से पूछती तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तो वो कहते हैं कि हम एक्चुअली में लामिया से मिलने आए थे, हमें थोड़ी चिंता हो रही थी कि वो ज़्यादा दुखी ना हो, और मतलब कि उसके बारे में हम थोड़ी बस जानने के लिए आए थे। फिर हम देखते हैं कि सारी औरतें जो मोहल्ले की होती है वो एक साथ बैठ जाती है, और तभी वहाँ पे 2 औरतें आती हैं और कहती हैं ओ लामिया, तुम पहले मतलब तुम्हारा जो पति था वो पुलिस में था, तुम बहुत ज़्यादा बनते थे, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़बान चलती थी, अब मैंने सुना है कि जो तुम्हारा पति है वो सियाह के साथ मिला हुआ था, मतलब पुलिस वालों के दुश्मनों से मिला हुआ था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसे उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तो तभी जो यहाँ पे स्वाम की मॉम है उन औरतों को बहुत ज़्यादा डांटने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, उसके पति की अभी भी डेथ हुई है, तुम उसको ऐसा उल्टा सीधा बोल रही हो। पर यहाँ पे जो औरतें बहुत तेज होती है, एकदम से बोलने लगते थे। यहाँ पे फिर स्वाम खड़ी हो जाती है, कहती है अच्छा तुम मतलब कि लामिया को चिढ़ाना चाहती हो, उल्टा सीधा कहना चाहती हो, अगर तुम्हें उनसे बात करनी हो तो पहले इन लोगों से बात करनी होगी। और तभी सारे के सारे पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे वो जो दोनों औरतें वो डर जाती है और वो फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे स्वाम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ सारे के सारे लोग आ गए थे। यहाँ पे जो लामिया की मॉम है सबको थैंक यू बोलती है, कहती है कि हमें अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमारी मदद की, और फिर वो आज से पहले जितनी भी लड़ाई हुई होती है उनके बारे में उन सब के लिए माफ़ी मांगते हैं। पर यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि चलो चलो इन बातों को सब छोड़ो और साथ में लंच करते हैं, यहाँ पे मतलब कि इन सब बातों को छोड़ो। फिर हम देखते हैं कि एकदम से जो लामिया की मॉम है वो कहती है कि आगे से तुम कभी भी वो सत्संग रखोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रुथ है स्वाम को मना किया होता है सत्संग रखने के लिए, तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो थोड़ी सी चुप हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी डा है वो अपने हस्बैंड एक का पीछा करने लगती है। यहाँ पे जो एक है वो अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जाने लगता है, तो यहाँ पीछे पीछे जो डा है वो भी अपनी गाड़ी निकाल के उसका पीछा करने लगती है। वो लगातार उसका पीछा करती रहती है कि वो एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, क्योंकि जो डा है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर टाइप है। उसका पीछा करती है पीछे पीछे, मतलब कि उसकी अपने गाड़ी लगा लेती है कि उसे देखना होता है कि एक्चुअल में जाएगा क्या, क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं दोबारा से स्वाम से मिलने के लिए यहाँ ना जाए। पर वो स्वाम से मिलने के बजाय वो अपने ऑफिस में आता है। यहाँ पे डा जो है अपने मतलब कि गाड़ी वगैरह पार्क करके उसके पीछे पीछे ऑफिस में आती है। तभी जो 2 बंदे उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप अंदर नहीं आ सकती, एक ने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया था। यहाँ पे जो डा है वो कहते हैं कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे जो एकदम से जो हमारी डा है वो चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है मेरे फादर कौन है, तुम मुझे रोक कैसे सकते हो, मैं ना एक की वाइफ हूँ। तो एकदम से वो दोनों बंदे कहते हैं अच्छा आप हैं डा, आपको तो खास तौर से आप मतलब कि एक ने अंदर आने के लिए मना किया है, उन्होंने कहा है कि जब भी आप अंदर आए तो आपको वापस भेज दिया जाए। इस बात को सुन के भाई डा का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है। फिर एकदम से सुख को कॉल मिलाने लगती है बार बार, पर जो सुख है इस बार उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी होती है, उसका फ़ोन नहीं उठाती है। वो कई बार कॉल मिलाती है, पर यहाँ पे जो सुख है उसका फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रही होती है, क्योंकि उससे इरिटेट हो चुकी होती है, वो अपना काम कर रही होती है। यहाँ पे जो उसका सारा कंसंट्रेशन होता है वो डा के कॉल की वजह से बार बार हट रहा होता है। तो यहाँ पे जो उसकी एक सर्वेंट है उसको लाके देती है। यहाँ पे जो सुख है उसको अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, उसका पूरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, अपनी मैनिक्विन वगैरह सारे कपड़े वपड़े फाड़ देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो डा है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है। यहाँ पे जो सुख है वो थोड़ी गुस्सा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि जो स्वाम ने उसकी इंसल्ट की होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा जो रुथ है वो लामिया को उसके हस्बैंड की सारी चीज़ वापस करता है। यहाँ पे उससे कहता है कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। तो यहाँ पे जो लामिया है वो कहती है कि अगर वो मुझसे कभी भी प्यार करते, मतलब इतने ब्रेव होते हैं और मुझसे कभी प्यार करते तो हमें ऐसे छोड़ के ना जाते। कभी ये नहीं मतलब उन्हें हमेशा सोचना चाहिए था कि उनकी एक बीवी है, उनका एक छोटा सा बच्चा है, कि वो अपने बच्चे को कैसे संभालेगी। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं की, मेरी और मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। और यहाँ पे जो हमारी लामिया की मॉम है एकदम से कहती हैं कि हम जो है हम बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने लिए मतलब कि अच्छा खाना खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके। अगर उसने सियाह से मदद भी ले ली तो मैं उसमें गलत नहीं समझती। तो यहाँ पे जो रुथ है उससे कुछ भी नहीं कहता, उससे कहता है कि तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे पति को जरूर ही इंसाफ दिलाऊंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ है उसके दिमाग में लामिया की बात चल रही होती है, जो उसके लिए कहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पेट है वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा रुथ है वो कहता है कि सच में जो सोसाइटी है, मतलब कि ये जो हमारी सोसाइटी है ये पुलिस वालों को अब गलत समझती है और जो सियाह जैसे लोगों को मतलब कि एक फरिश्ता मानती है, क्योंकि वो लोग अपने बुरे कर्मों के पैसे इन्हें दे देते हैं, मतलब थोड़ी सी मदद कर देते हैं, ये लोग उन्हें अच्छा मानते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी डा है वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लेती है। यहाँ पे एक को भी बुलाया जाता है, यहाँ पे एक की पूरी फैमिली होती है। यहाँ पे डा के फादर होते हैं, यहाँ पे हमारा रुत भी आया होता है, वहाँ पे सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो अंकल दीरे के बहुत पोलाइटली बात करना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैं मानता हूँ कि जो मेरी लड़की है थोड़ी जिद्दी टाइप की, क्योंकि मैंने बहुत नाजों से पाला है, पर जो मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ मैं भी वो भी कुछ अच्छा नहीं सुन रहा हूँ। और मैं इसलिए ही तुम्हारे मॉम डैड के सामने तुमसे बात करना चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। तो यहाँ पे जो एक के मॉम डैड होते हैं उन्हें सारी की सारी बात पता होती है पहले से, तो उन्हें पता होता है कि जो गलती है एक्चुअल में उनके लड़के की है। तो यहाँ पे जो डा है वो कहती है कि ये जो है मुझे खुश नहीं रखता है, एक लड़के के पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो अंकल दीरेक है वो कहते हैं कि देखो तुम्हें मेरी बेटी को खुश रखना चाहिए, क्योंकि तुमने उससे शादी की है और उसने मुझे बताया है। दूसरी बार हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो भी मतलब कि फैमिली की बात में बैठी होती थी। यहाँ पे वो
बीच में पैरेट को कॉल करती है कि यहाँ पे तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मैं ना यहाँ इस मीटिंग से बाहर निकलती सबसे पहले तुमसे मिलने आऊँगी। तो यहाँ पे जो हमारा जो पैरेट है वो कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहिए, तुम्हारा फैमिली मैटर है, पहले उस फैमिली मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं यहाँ से निकलते हैं, तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। फिर से उस मीटिंग से में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंकल डायरेक्ट है वो कहते हैं कि देखो मुझे ये बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, चाहे मेरी लड़की की कितनी भी गलती हो, कि तुमने उसको अपने ऑफिस से भगाया। तो यहाँ पे जो एक है वो अपनी सारी की सारी गलती मान लेता है। तो यहाँ पे जो उसकी डा है वो उससे कहती है कि देखो मैं तुमसे सबसे पहले चाहती हूँ कि तुम स्वाम से दूर रहो, और मैं बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ जी रही हूँ क्योंकि तुम ना ही मुझसे बात करते हो, ना ही मुझसे बोलना चाहते हो, ना ही अपनी मॉम से बोलते हो। तो यहाँ पे हमारी जो एक है वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ ये सारी की सारी गलती मेरी है, पर जो तुम्हारा बिहेवियर है वो भी तो कुछ अच्छा नहीं है, तुम भी तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हो। तो यहाँ पे जो अंकल धीरे के सारी बात सुनने होते थे, यहाँ पे जो हमारी डाय वो कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ कम से कम। तो जो यहाँ पे अंकल धीरे के वो कहते हैं कि देखो अब जो है तुम्हें डा को बहुत प्यार से रखना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि जो स्वाम का मैटर है उसको खत्म कर दो तुम, और जो स्वाम नाम की लड़की है उसको भूल जाओ। तो यहाँ पे जो एकदम से न्यूंग है वो कहते हैं कि देखो स्वाम जो है मेरी फ्रेंड है, उसके बारे में ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। तो तभी यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि जो स्वाम है वो मेरी भी वाइफ है, आप यहाँ पे बीच में उसका नाम नहीं ले सकते। यहाँ पे जो डा है वो एकदम से चुप हो जाती है, और रुत कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि डा और एक के मैटर में कभी भी मेरी वाइफ वापस नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो तभी जो हमारे अंकल धीरे के वो कहते हैं सुन लिया, मेरी जो बहू है यानी जो स्वाम है वो कभी भी तुम्हारे मैटर में बीच में नहीं आएगी, अब तुम्हें मेरी बेटी को खुश रखना। तो यहाँ पे जो एक है इस बात पे कुछ भी नहीं कहता और कहता है ठीक है मैं उसको खुश रखने के लिए तैयार हूँ। और एक तरीके से यहाँ पे जो उनके बीच का मैटर है वो खत्म हो चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो रुत है वो न्यूंग से कहता है कि थैंक यू मेरी वाइफ की साइड लेने के लिए। पर जो डा है वो एकदम से न्यूंग को घूरने लगती है। यहाँ पे न्यूंग की मॉम भी उसे घूरने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो डिटेक्टिव ऑफिस आते हैं। यहाँ पे जो सभी के सभी लोग हैं वो अपने उनकी कॉस्ट्यूम वगैरह में होते हैं, जिन कॉस्ट्यूम में वो बाहर वो डिटेक्टिव मतलब कि कपड़े पहन के जो डिटेक्टिव ने जासूसी करने जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम है सबका मजाक बनाने लगती है कि तुम सब लग कैसे रहे हो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वहाँ पे आके बैठ जाती है, तो कहती है कि सैम आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हो, कुछ ज़्यादा ही हॉट से लग रहे हो। तो तभी यहाँ पे जो सैम है वो एकदम से उससे कहता है कि स्वाम मैंने मतलब कि तुम्हें जो रुत है एक हॉन्टेड प्लेस टाइप पे लेके गया था ना, जहाँ पे तुम्हें साउल वगैरह दिख रही थी। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो बताती है हाँ। तो यहाँ पे जो सैम है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जगह ज़रूर ही ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ मतलब कि कुछ गलत हुआ है, तभी वहाँ पे रुत गया था, क्योंकि उसको वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ शक होगा। तो यहाँ पे जो अंकल है वो कहते हैं कि तुम्हें जो वो अपना सत्संग वाला प्रोग्राम है दोबारा रखना होगा, ताकि वहाँ के जितने भी मतलब कि लोकल गुंडे हैं उस प्रोग्राम में आए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बात जो होती है फैमिली मीटिंग है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे जो एक है फिर से रुत से बहस करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोज टू अवेपाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू।